अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पार्ट 1 जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था पीएफ म्यूज़ियम का, तो ये उसी का पार्ट 2 है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ। और ट्रैफिक देख लीजिए कराची की, तो वैसे भी जो आप सब जानते हैं कि कराची की जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा होती है और शाम के टाइम ना रश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये छुट्टी का टाइम होता है। 4, 5, 6 बजे का जो टाइम होता है ये छुट्टी का टाइम होता है, तो इस टाइम जो रश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रोड्स पे। तो इसका जो बेहतरीन हल है, वैसे आप सब जानते हैं, जो लोग पिकनिक पे जाते हैं, पसंद करते हैं घूमना फिरना, तो उनको तो पता है वैसे टाइमिंग क्या क्या होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक मशवरा ये दूंगी कि जब भी आप कहीं निकलें तो आप टाइम जो है वो सुबह 11-12 बजे का अगर रखते हैं, क्योंकि उस टाइम सब लोग जो है अपने अपने ऑफिस वगैरह इधर उधर पहुँच जाते हैं, जहाँ उनको जाना होता है। रोड जो है वो आपको खाली मिलते हैं, आप अपनी मंजिल पे इजीली जो है ना आराम सुकून से जो पहुँच जाते हैं। और उसके बाद भी शाम का टाइम जो होता है 5, 6, 7, 8 बजे का, इस टाइम भी बहुत ज़्यादा रश होता है रोड्स पे। तो खैर, हम आते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो ये एक छोटा सा समझ ले कि मशवरा था या टिप थी जो आपको देनी थी कि इस टाइम रोड से निकलने पे ज़रा परहेज़ करें, क्योंकि जिन लोगों ने अपने घरों में पहुंचना होता है उनको भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही होती है घरों में पहुंचने के लिए। तो आज आए हैं जी हम अलादीन पार्क में। तो ये जो पार्क है माशाल्लाह से बहुत ही बड़ा पार्क है और बहुत खूबसूरत पार्क है। तो अभी हम चलेंगे इसके अंदर और देखेंगे। और यहाँ पे जैसे ही हम इंटर होते हैं इस पार्क में, तो बाज़ार लगना, मतलब कि आप सामने ही देखेंगे इसके कि बाज़ार लगा हुआ था। तो मुझे तो अपना वो याद आ रहा था जब मैं अपनी अम्मी लोग के साथ वहाँ मरी गई थी और इस्लामाबाद गई थी। तो आप सब, बल्कि मेरी कुछ व्यूअर्स जो कि वो बोल रही थी कि हमें आपका ये वाला जो पिकनिक है देखकर हमें आपकी वो वाली पिकनिक याद आ गई जो कि आप अपने मेके में थी। तो आप अपनी अम्मी लोग के साथ जब आप गए थे वहाँ पे मरी वगैरह, तो मुझे भी वो बहुत ज़्यादा याद आ रहा था वो टाइम। तो खैर, यहाँ देखिए आप बाज़ार जो है यहाँ पे बाहर लगे हुए हैं। तो इसी तरह सेम ना मतलब कि पार्क के अंदर भी छोटे छोटे से स्टॉल लगे हुए थे, जैसे मरी में लगे हुए थे, सेम उसी तरह से। तो अभी हम इसके अंदर जाएंगे तो फिर आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी ही। और इसके अलावा कुछ सवालात थे मेरी बहनों के जो कि टिकटॉक से रिलेटेड भी थे कि कैसे पता चलता है टिकटॉक पे वीडियो वायरल हो गई है या फिर आपकी कौन सी वीडियो वायरल हुई थी। और ये वो 3-4 सवालात थे जो कि वो उनका जवाब दूंगी। और उसके अलावा मेरी बहन ने कहा था कि मेरा नाम लीजिएगा, मेरा नाम लीजिएगा, तो उनके नाम भी आज लूँगी। मैं भूली नहीं हूँ, आप सब जानते हैं कि मैं अक्सर ही भूल जाती हूँ, लेकिन आज मुझे बिल्कुल याद है। तो खैर, अभी हम यहाँ पे एक फैमिली फ़ोटो होगा, फिर उसके बाद अंदर की तरफ जाएंगे। तो हुसैन जो है वो बहुत ज़्यादा थक गया था, तो उसने कहा कि मामा मुझे उठा ले। तो फिर उसको मैंने गोद में उठाया और एक हाथ में मैं व्लॉग बना रही, एक हाथ से, और दूसरे हाथ में मैंने हुसैन को उठाया हुआ। तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही थी कि देख ले मेरे हस्बैंड के बिना मेरा जो हाल है वो कुछ इस तरह से होता है बाहर निकल कर। तो ठीक है। अच्छा जी, तो जब तक सुसर जी वहाँ पे टिकट्स ले रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ। कुछ शर्ट्स वगैरह थी यहाँ पे, कुछ खास ड्रेसेस तो नहीं थे, लेकिन मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ के जो छोटे छोटे से बाज़ार या स्टॉल्स लगे हुए जगह जगह पे, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा मुझे वो याद आ रहा था कि मरी में भी इसी तरह से जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जगह जगह स्टॉल लगे होते हैं और आपको वहाँ पर हर किस्म की मतलब चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं, चाहे वो घर की यूज़ के लिए, किचन के यूज़ के लिए, या आपके कपड़े हैं, कोई भी चीज़ है वो सब आपको वहाँ पर देखने को ज़रूर मिलती है। तो ये जो अलादीन पार्क है, यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बहुत ही मुनासिब रेट पे मिल जाती हैं, सस्ती होती हैं। और मतलब कि यूज़ मैंने कभी यहाँ से कभी शॉपिंग की नहीं है। मेरे ख्याल में ये मेरा दूसरा चक्कर है अलादीन पार्क का, जब से मैं कराची आई हूँ, दूसरा या तीसरा चक्कर है, लेकिन मैंने यहाँ से कभी कोई चीज़ ख़रीदी नहीं है। तो आज खैर देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं आई हूँ यहाँ पे घूम रही हूँ, अगर कुछ अच्छा लगेगा तो लूँगी, अदरवाइज़ फिर नहीं। तो सुसर जी जो है वो टिकट्स ले रहे हैं। तो यहाँ की जो टिकट्स हैं उनका एक चीज़ ये है कि आप मतलब कि आई थिंक 250 की एक बंदे की टिकट थी या कुछ इस तरह से ना। तो माशाल्लाह से हम 25-26 लोग थे, तो उन सब की टिकट जो हैं वो ले लिए। इसका इतनी महंगी टिकट जो है वो इसलिए क्योंकि अंदर जाने के बाद आपको झूले जो हैं वो सारे फ्री होते हैं, जितने मर्जी आप दिल भर कर जो है ना झूले ले लें। लेकिन मुझे जो है ना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि
बड़ों ने तो झूले इतने लेने नहीं होते हैं, कोई एक दो झूला ले लिया सो ले लिया, अदरवाइज तो उन्होंने तो सिर्फ बच्चों के साथ घूमना फिरना होता है। तो जो बच्चे हैं वही लेते हैं, तो बच्चे भी कितने झूले ले लेंगे। और बच्चों का फिर वो होता है ना, कोई इस झूले पे नहीं बैठना, इस झूले पे नहीं बैठना, मतलब कि कुछ झूले खतरनाक होते हैं ये सोच लें। या फिर जो बच्चे छोटे होते हैं, अच्छा बाहर से तो टिकट्स वो जो है ना वो कहेंगे आपको ले लो, 3 साल से नीचे जो बच्चा है उसकी टिकट नहीं होती है, बाकी सबकी जो टिकट है वो लगती है। तो फिर अंदर जाने के बाद जब वो बोलेंगे जी जो हर झूले पे लिखा हुआ होगा 15 साल से छोटा बच्चा नहीं बैठेगा, 10 साल से छोटा बच्चा नहीं बैठेगा, 16 साल से छोटा बच्चा नहीं बैठेगा। तो इस तरह से करके जो है ना इनके बड़े ये ड्रामे रहते हैं। तो ये एक चीज़ें हैं कुछ थोड़ी सी जो कि मुझे थोड़ी गलत भी लगी कि इतनी महंगी आपने टिकट भी रखी है। दूसरा अंदर आपने झूलों पे जो है ना वो एज भी लिख कर लगा दी है। तीसरा जो है ज़ाहिर है जो बड़े बंदे देकर आ रहे हैं वो तो लेंगे नहीं झूला, जाहिर सी बात है। तो खैर अब हम आए हैं यहाँ पे, क्यों बुराई करूँ भाई, पार्क वैसे बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, मज़ा आया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। और आप लोगों के साथ मैं इसलिए ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमें भी हो सकता है कि जो कराची से मेरे बहनें हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, मे भी वो भी जाना पसंद करें, यहाँ पे जाएं। तो उन्होंने कहना है कि भाई नौरीन तुमने तो ये बातें की थी, बड़ी तारीफ़ों के पुल बांधे थे, भाई वहाँ गए तो हमें ये जो चीज़ें थी वो देखनी पड़ी। खैर दूसरी जो चीज़ थी ना, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। गर्मी की वजह से हमारे जो गले थे यकीन करें इतने ज़्यादा खुश्क हुए हुए थे। और ना एक दफ़ा फिर से वही गलती की ना, वही बच्चे सबके माशाल्लाह से बच्चे हैं तो सब ने अपने अपने बच्चे उठाए और गाड़ी से निकले और आगे तो पानी जो था वो फिर वहाँ छोड़ कर आ गए थे गाड़ी में ना। तो खैर मैं तो फिर अभी थोड़ा देर यहाँ पे घूम फिरूँगी, उसके बाद देखूँगी बच्चों को कुछ यहाँ से लेकर दूँगी पानी शानी या फिर कोई देखती हूँ चीज़ वगैरह कुछ। और ये जो हार्ट बने हुए दिल से बने हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी बनवाई थी। रोलर कोस्टर में बैठेगा नीचे आएगा, ये थोड़ा नीचे जाएगी फिर ये ऊपर से जाएगी फिर ये वापस नीचे आएगी। माँ मैं जाऊंगा, सही है, मैं भी लूंगी। वो भी आ गया, वो भी आ गया, तीन बंदे बैठे, तीन बंदे। तो सुना आप लोगों ने कितना ज़्यादा शोर कर रहे हैं बच्चे, और बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो यही चीज़ें रहती हैं कि जब भी कभी भी बाहर निकलना हो तो बच्चों के लिए तो जो है ना वो समझ ले कि ईद होती है, लेकिन जो बड़े हैं उनकी मत बच जाती है। तो बस यही होता है, लेकिन और कुछ नहीं, चले कोई नहीं, कभी कभार जो है इस तरह से बाहर निकलना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए और थोड़ा सा खुद भी इंसान जो है वो फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है ना मेरी बहन ने पूछा था कि आपकी जो टिकटॉक की वीडियोस थी, क्योंकि साथ साथ मैं उनके जवाब भी देती रहूँगी बीच बीच में, और बाकी जो है आप लोग देख ही रहे हैं पार्क में क्या क्या है और क्या क्या नहीं। तो जो चीज़ें इसकी सही हैं वो सही है, बस ये है कि आप इतनी महंगी टिकट देकर अंदर आएँ और उसके बाद माशाल्लाह से बहुत यहाँ पे ऐसे व्यूज़ हैं जहाँ के आप पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं, तस्वीरें बना सकते हैं और फुल बच्चे जो है एंजॉय कर सकते हैं। भले जो झूले हैं वो कुछ ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते, लेकिन दूसरी जो चीज़ें हैं वो तो बहुत सारी है, क्योंकि ये थोड़ी सी यादगिरी होती है कि आप जब भी पिक्चर्स वगैरह ले लें, तस्वीरें बना लें, वीडियोस बना लें, और ये जो जैसे मेरा व्लॉग बन गया तो हमेशा के लिए जो यादें हैं वो सेव हो गई हैं बच्चों की ना। तो जब बड़े होंगे तो फिर देखेंगे। तो खैर यहाँ पे मैं बता रही थी ये जो शैतान बना हुआ है इससे मेरे बच्चों को डरा दिया, और दूसरा जो है वहाँ पे पीछे आपने देखा होगा जो क्रिकेटर खड़ा हुआ है वो उसने अयान को डरा दिया था। तो ये जो देखे ना ये साइकिल पे जो बंदा खड़ा हुआ है, यकीन करें कि बिलीव ही नहीं हो रहा था ना कि ये बिल्कुल रियल एक इंसान है। इस तरीके से खड़ा हुआ है, बिल्कुल आंखें भी नहीं बंद कर रहा है, सांस भी नहीं ले रहा है, पता नहीं कैसे, मतलब कि जाहिर सी बात है पेट के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है। ये धूप में सारा सारा दिन यहाँ पे देखे खड़े हुए हैं और पेंट किया हुआ है फेस पे अपने, और किस तरीके से ना इनको मतलब कि यहाँ पे स्टिल बैठना, जाहिर सी बात है कभी एक जा रहा है एक आ रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है, तो सारा दिन कोई ना कोई आता जाता है। तो इसका तो पूरा जो फुल लुक थी ना वो इस तरह से थी कि ये साइकिल चला रहा है और पीछे से इसके कपड़े भी उड़े हैं और जो बाल हैं वो भी उड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो खैर कहने का मतलब यही है कि इंसान को अपने पेट के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये भी इनको भी चंद पैसे मिलते होंगे जिसकी वजह से बेचारे ये सारा सारा दिन यहाँ धूप में खड़े हैं। अभी तो जो सीज़न है हालांकि थोड़ा सा सर्दियों वाला है, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और गर्मियों में इन बेचारों की क्या हालत होगी फिलहाल। तो खैर अल्लाह ताला जो है ना इनकी रोज़ियों में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।
पानी लेना। अच्छा जी, तो जब तक हम लोग ट्रेन में बैठकर पार्क देखेंगे सारा, आप लोग भी मेरे साथ पार्क देखेंगे, तो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। वो ये कि कल मैंने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें कराची स्टूडेंट बिरयानी लिखा हुआ था और नीचे एक मोटी सी औरत थी जिसके ऊपर आलू लिखा हुआ था और दूसरी साइड पे एक पतला सा एक बंदा था जिस पे चावल लिखा हुआ था। तो उस पोस्ट को समझने की बजाय कुछ मेरी बहनों ने उसका उल्टा मतलब ले लिया कि शायद हम मोटी जो औरत है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो मेरी बहनें कराची रहती हैं यकीनन वो स्टूडेंट बिरयानी गई होंगी, और स्टूडेंट बिरयानी में क्या होता है, मैं तो काफ़ी दफ़ा जाती हूँ, मुझे वहाँ की बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो वो जो एक प्लेट होती है उसमें एक इतना बड़ा आलू रखते हैं और चावल बिल्कुल थोड़े से कम होते हैं, और इसके अलावा एक जो चिकन का पीस होता है वो होता है। तो उस पोस्ट का मतलब ये था कि कराची स्टूडेंट बिरयानी, मोटा सा एक आलू और थोड़े से चावल, ठीक है। तो ये उस पोस्ट का मतलब था। मतलब कि कुछ मेरी बहनों ने जो है ना उसका मतलब बहुत ही उल्टा ले लिया और उसको जो है ना वो कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था। तो मेरा कोई भी ऐसा मतलब नहीं था, और ना ही आप लोग सोचा करें कि मैंने किसी का नाम मेंशन करके वो पोस्ट ऐड की है, मतलब कि लगाई है, पोस्ट की है। कोई भी मतलब कि मैंने किसी का नाम वहाँ पे मेंशन किया हो या आप में से किसी को वो पोस्ट लगाने का जस्ट एक फ़न थोड़ी सी मस्ती हो जाती है, कभी थोड़ा सा बंदा कोई हंस लेता है। यार मैं खुद मोटी हूँ, मैंने कभी अपने ऊपर वो नहीं सोचा कि मुझे कोई मोटा बोल दे, आप लोग मुझे मोटा आलू बोल दें, कुछ भी बोल दें, मुझे कुछ भी नहीं, मतलब कि कोई फ़र्क नहीं। हाँ मैं मोटी हूँ तो हूँ, इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। थोड़ी सी मेरी लापरवाही है, मैं वॉक नहीं करती हूँ, एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, और इस वजह से मैं मोटी हो रही हूँ। तो अगर मुझे कोई बोलेगा तो मैं मेरे ख्याल में अपने ऊपर ज़्यादा तवज्जो दूँगी और अपने आप को जो है ना वो थोड़ा कोशिश करूँगी कि अपना वेट जो है वो थोड़ा सा कम करूँ। तो ऐसा मतलब कि ना सोचा करें अगर मैंने किसी पतले का लेकर कोई पोस्ट लगाई है या किसी मोटे का लेकर कोई पोस्ट लगाई है तो वो मैंने आप लोगों के लिए लगाई है, ऐसा नहीं है। जस्ट मैं फ़न, मुझे कोई पोस्ट अच्छी लगती है कोई उसमें मैं थोड़ा सा भी अगर हंसती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि चलो मैं यूट्यूब पे पोस्ट करती हूँ, आप लोग भी जो है ना देख कर थोड़ा सा हंसेंगे। तो है अभी जो है ना हम लोग ट्रेन का सफ़र कंप्लीट करके आ गए हैं, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बच्चों को जो है ना प्यास बेइंतहा की लग रही थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आकर हम लोग फ़ौरन से जो है ना थोड़ा सा ये गन्ने का जो रस है ये पी लेते हैं। और बल्कि उल्टा मैंने गलती करी, गन्ने का जब रस पिया तो उसके बाद हमें और भी ज़्यादा मज़ीद प्यास लगने लगी। और मैंने भाई को बोला कि बिल्कुल नॉर्मल सा दीजिएगा, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा दीजिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा ना मतलब कि गर्म वाला दीजिएगा।
अच्छा जी, तो ये जो झूला आपने देखा अभी, ये मुझे बहुत पसंद है और मैं मेरे ख्याल में सारे झूले छोड़कर इसी पे बैठती हूँ। और इससे पहले आपने देखा जहाँ पे वो मेरा हुसैन खड़ा हुआ है और साथ में मेरी नंद का बेटा था, तो वहाँ पे बच्चों को नहीं थे बैठा रहे, तो मैं उन दोनों के लिए नीचे खड़ी हुई थी। तो फिर मेरी जो नंदे हैं और भाभियाँ वाभियाँ वो झूला ले रही थी। और फिर उसके बाद मेरी देवरानी की बेटी ने कहा कि ताई माँ चले हैं आप ना, वो वाला झूला लेते हैं कश्ती वाला। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। तो और तो किसी सब जो है ना वो डरते हैं, वो नहीं बैठते हैं। एक हसीब जो है वो बैठता है या मैं बैठती हूँ, तो या फिर मेरी देवरानी की बेटी ने कहा कि मैं बैठूँगी आपके साथ। तो मैंने कहा कि चलो चल के बैठते हैं। तो अभी यहाँ पे लड़की जो है वो गाना अच्छा जी, तो दुआ करिएगा मेरे इस व्लॉग पे कॉपीराइट ना आए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे पीछे म्यूज़िक की भी आवाज़ आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से इतना ज़्यादा क्लियर म्यूज़िक नहीं सुना जा रहा है। लेकिन म्यूज़िक जो था वो भी जगह जगह चल रहा था। और क्योंकि इतनी मेहनत होती है ना वॉइस ओवर करने में, व्लॉग एडिट करने में, फिर अपलोड करें, फिर उसके बाद कॉपीराइट आ जाए तो फ़ौरन से डिलीट करें, फिर दोबारा से अपलोड करें, म्यूट करके, अब बहुत सारी चीज़ें। तो खैर सुबह से हम लोग उस साइड पे घूम रहे थे, तो ये वाला एरिया जो है वो बंद था उस टाइम। तो जब शाम के टाइम हम वापस निकलने लगे थे, तो जब पता चला कि ये वाला भी एरिया खुल गया है और यहाँ जो है ना वो छोटे बच्चों के जितने झूले हैं वो इस जगह पे हैं। तो ये था कि मतलब कि सारा दिन तो हम लोग उधर ही रहे हैं, तो इतने ज़्यादा आपने देखा होगा कि झूले नहीं लिए हैं, बस चंद ही कुछ झूले थे, जो कि ट्रेन हो गया या फिर मैं बैठी थी वो कश्ती वाले पे, और उसके अलावा दूसरे जो थोड़े बहुत झूले लिए हैं सबने। तो बस अब हम लोग यहाँ बच्चों को थोड़े से झूले दिलाएंगे, फिर उसके बाद वापस जाएंगे घर की तरफ। और यहाँ पे जो है ना मेरे जहन से स्टार्ट से निकल जाएगा, क्योंकि मैं अपने व्लॉग की तरफ इतनी वो थी कि मुझे वो जो मेरी बहनों ने कहा था कि आप हमारे नाम लीजिएगा, और टिकटॉक से रिलेटेड जो कि कुछ सवाल थे वो उनका जवाब भी मुझे देना था। तो सबसे पहले तो हम जो नाम लेंगे वो है जी किंग खान। तो किंग खान जो है वो मेरी बहुत ही अच्छी मेरी दोस्त हैं और मेरी वीवर हैं, मेरी बहन हैं। वो बहुत टाइम से मेरे साथ हैं और बहुत अच्छे अच्छे जो है ना वो कमेंट्स करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बल्कि अक्सर जो है कभी कोई नेगेटिव कमेंट आ जाता है तो उसके नीचे उनका वो जवाब भी बहुत अच्छे से देती हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप इतना प्यार देते हैं, इतनी इज़्ज़त देते हैं। तो वो हमेशा जो है ना मुझे एक ही बात करती हैं कि आप जो है ना हर किसी को फ़ौरन से जो है ना वो बोलने ना लग जाया करें, या फिर आप जैसे कि कोई भी अगर नेगेटिव कमेंट आता है तो आप नीचे फ़ौरन से जो है ना उनको सेटिस्फाइड करना लग जाती हैं, बताने लग जाती हैं। तो आप नहीं किया करें, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बात जो है वो बिल्कुल सच है कि आप व्यूज़ के लिए झूठे टाइटल भी डालते हैं, आप व्यूज़ के लिए आप उल्टा सीधा टाइटल देते हो या कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो है वो करते हो। और हर कोई करता है, ये मैं ही नहीं करती, जितने यूट्यूबर्स हैं सब करते हैं। जब वो एक मकाम पे पहुंच जाते हैं, जब उनको व्यूज़ आने लग जाते हैं, तो फिर वो सिंपल सिंपल भी टाइटल रखते हैं तो उनको व्यूज़ आते हैं। ठीक है, तो ये हमें करना पड़ता है। अच्छा जी, तो थैंक यू सो मच किंग खान आपका, आप बहुत अच्छी मेरी बहन है। अल्लाह ताला आपको बहुत ही प्यारे से बेटे से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो सेकंड जो नाम लूँगी मैं वो हैं शहनाज हुसैन। तो वो मुझे कहती हैं कि आप मेरा नाम नहीं लेती हैं तो आई एम सो सॉरी, मैं आपका नाम क्यों नहीं लेती हूँ मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि शायद आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत कम आते हैं, तो इसलिए शायद मैं नहीं ले पाती हूँ। अदरवाइज़ मेरी आप बहुत ही अच्छी सी बहन हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपका नाम ना लूँ। बल्कि आज का व्लॉग जो है वो आपके ही नाम शहनाज हुसैन के। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार का और आप लोगों की सपोर्ट का। तो इसके अलावा जी एक मेरी बहन है कायनात। तो कायनात ने कहा था कि मेरा नाम भी लीजिएगा। मुझे पता है आप अक्सर भूल जाती हैं, तो भूलिएगा नहीं। तो नहीं, मैं भूली नहीं हूँ बिल्कुल ही, मुझे आपका नाम याद है और आप लोगों के कमेंट्स भी जो हैं वो याद थे। और आज जो है ना मैं सुबह उठकर कुछ मेरी वॉइस जो है स्टार्ट की आपने सुनी होगी, वो तो मैंने दिन में जो है ना वो की थी। फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला, और उसके बाद अभी मॉर्निंग में जो है ना सुबह के टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरी वॉइस से लग रहा है कि बहुत ही कोई सोई हुई बंदी जो है ना वो बात कर रही है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो अच्छा जी, तो हम लोगों ने किंग खान का नाम भी ले लिया, कायनात का भी नाम ले लिया, शहनाज हुसैन का नाम भी ले लिए। और इसके अलावा अच्छा जी, जो टिकटॉक से रिलेटेड थे सवाल कि आपकी कौन सी टिकटॉक जो है वो वायरल हुई है, और टिकटॉक जब वायरल होती है तो कैसे पता चलता है, और इसके अलावा क्या था कि मैं भी अपनी जो टिकटॉक्स थी वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरी जो टिकटॉक थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वायरल हुई थी, जो कि मुझे याद आ रही थी बाद में। एक तो जो थी वो ये थी, एक फ़नी सी थी, जिसमें ना एक लड़की अपनी अम्मी को बोलती है कि अम्मी
टप, तो उसकी अम्मी जो है ना वो टपने लग जाती है, मतलब कि जो जंप है ना वो करने लग जाती है। तो वो कहती नहीं अम्मी टप, मतलब कि जो कपड़े धोने वाला टब होता है ना, वो कहती नहीं अम्मी टब, तो फिर उसको टप देती है। तो ये एक फ़नी सी थी जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे, लाइक्स आए थे। और इसके अलावा हुसैन की एक थी जो कि मैंने बहरिया टाउन में बनाई थी, तो वहाँ पे उसकी जो है ना वो वायरल हुई थी, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा लाइक्स आए थे और बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे। और इसके अलावा भी कुछ जो इस्लामी वीडियो थी, जैसा कि और नात वगैरह होगी या फिर दुआ होगी। अच्छा, ज़्यादातर आप जुम्मे वाले दिन अगर कोई टिकटॉक जैसे नात से या फिर दुआ वगैरह जब अपलोड करते हैं तो उसमें जो है ना काफ़ी सारे आपको लाइक्स व्यूज़ आ जाते हैं। और कैसे पता चलता है कि आपकी जो टिकटॉक है वो वायरल हुई है? जब आपको जो रेगुलर व्यूज़ आते हैं, जैसा कि मेरे एक दो व्लॉग जो हैं वायरल हुए हैं, जैसे नॉर्मल मुझे व्यूज़ आते हैं, उनसे जब मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और फिर वो मुझे आते ही जाते हैं व्यूज़, तो इट्स मीन कि मेरा वो व्लॉग जो है वो वायरल हो रहा है। तो इसी तरह टिकटॉक की भी वीडियो है, जब आपको पता है कि आपको नॉर्मली जो है वो 10 20 30 लाइक आते हैं, तो अगर एक दिन में आपको 50 100 150 200 300 हज़ारों में लाइक्स आ रहे हैं, तो वो आपकी टिकटॉक जो है ना वो वायरल होगी। और दूसरा, जो कोई भी वर्ड जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, जैसा कि एक बाबा जी सियालकोट है, तो उस पर जो है ना आप कोई भी फ़नी वीडियोस बनाकर जो कर सकते हैं, तो ये भी चांसेस रहते हैं आपकी वीडियोस वायरल होने के। तो अल्लाह हाफिज़, मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा व्लॉग भी ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको समझ भी आ गई होगी।